ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों का सिलेबस तो मैं आपका पूरा कवर करा ही दूंगा 11th क्लास का तो साथ में, लेकिन प्रैक्टिस जो है ना बच्चा वो क्लास में पूरी नहीं हो सकती। गुड इवनिंग हिम्मत। पूरी प्रैक्टिस क्लास में नहीं हो सकती। राइट, आप समझो इस चीज को कि 1 घंटे की क्लास में या 1.5 घंटे की क्लास में हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को घर पे जाके भी सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आसान मारिए। तो आज हम इसको खत्म करते हैं वर्क पावर एनर्जी को। इसके मैं मॉड्यूल की क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को, तुम खुद से करके और मुझे बताओगे कि सर ये हो गया है। ठीक है, आप लोग बताओगे मुझे ये चीज। जो नहीं बताएगा फिर मेरे से आप उम्मीद मत करना कि सर हेल्प करेंगे हमारी फिर भी, है ना। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके तो आपके टीचर्स हेल्प कर पाएंगे। तो ये टास्क है तुम्हारा, मैं अभी बता रहा हूँ, क्लास के एंड में फिर से बताऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वर्क पावर एनर्जी की या 11th का कोई भी टॉपिक जो चल रहा है उसकी खुद से, और जो क्वेश्चन बताए जाएंगे होमवर्क में दिए जाएंगे मतलब वो करके लाने। ठीक है, डीपीपी हो या फिर मॉड्यूल हो, ठीक है, आपको दोनों में से किसी एक चीज से मैं दे दूंगा क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब एग्जाम आएगा तब उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेट मी नो अगर आपको विजिबल है या नहीं है। दिख रहा है क्या स्क्रीन बच्चों? यस सर, विजिबल। विजिबल है। यस चलो सर। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग है ना कल वर्क पर लास्ट क्लास में वर्क पर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस कर रहे थे, याद आ रहा है आपको? वर्क एनर्जी थ्योरम हमने डिस्कस करी थी कि जो नेट वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, राइट। सिस्टम की जो नेट काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया उसके बराबर। पर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है वो एसोसिएट होता है पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि अगर कोई बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो वो नेट वर्क डन जीरो थोड़ी हो जाएगा। अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, समझो तुमने एक बॉडी को ग्रेजुअली एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में ग्रेजुअली लिखा रहेगा तो उसका मतलब ये होगा कि आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं लाया गया है। बात समझ में आ रही? क्या बोला मैंने? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आपका नहीं आया है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। तो आप वर्क डन जीरो मार्क करके मत आ जाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज आया है। अरे आया है ना, एक जगह से उठा के तुमने दूसरी जगह पे रख दिया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई ना ऑब्जेक्ट यस की, सर। राइट। यस सर। तो तुम नेट वर्क डन जीरो थोड़ी बोलोगे, राइट। तो तुम क्या बोलोगे, नेट वर्क डन कितना है भाई? उस केस में नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में ऐसा होता है। सो इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस हम नेट वर्क डन जो लिखते हैं, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू वो लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, इसको हम अज्यूम करते हैं कोई भी चीज के इन्फिनिटी से आ रही है किसी पॉइंट पे तो नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं। अच्छा, पॉइंट इस चीज को समझो कि आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स पता है ना सबको, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं। अरे याद है ना कंजर्वेटिव यस फोर्सेस? सर। एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ कंजर्वेटिव फोर्स के। कौन सा फोर्स होता है कंजर्वेटिव? ग्रेविटी। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटी। और ग्रेविटी के स्प्रिंग अलावा फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो और भी बहुत सारे, लेकिन आपके काम के अभी फिलहाल तो ये दो ही है ना मेजरली जो आपके और भी फोर्सेस होते हैं, लेकिन आपके जो काम में जनरली आएंगे वो ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स ही आएंगे। ठीक है, तो जब भी ये दो फोर्सेस इन्वॉल्व है या कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है तो आपको ये बात समझनी है कि आपका जो नेट वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होने वाला है। बात समझ में आ रही? अब अगर बॉडी मोशन में अगर आपका बॉडी काइनेटिक एनर्जी भी पजेस करता है आपका बॉडी, तो आप उस केस में फिर मैकेनिकल एनर्जी लोगे। मैकेनिकल एनर्जी पता है ना सबको क्या होती है? यस अरे सर। मैकेनिकल एनर्जी पता है ना सबको यस क्या सर। होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना। तो यस सर। मैकेनिकल एनर्जी आप लोगे उस केस में जब आपका, देखो यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आ गए हैं जब, और जब कंजर्वेटिव भी आ गए हैं आपके, तो आप उस केस में क्या लिख रहे हो, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, तो आप नेट चेंज इन एनर्जी लिख रहे हो, है ना। नेट वर्क डन ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू नेट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे। चलो भाई एक क्वेश्चन कर दो इस बात पे, लेट्स प्रैक्टिस अ क्वेश्चन। हाँ बच्चा।
तो जो पिछली स्लाइड में वो WNC और PS लिखा था, वो उसमें NC और PS का क्या मतलब? बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। सर जो पिछली स्लाइड में WNC और WPS लिखा था ना, तो वो हाँ हाँ NC और हाँ, PS का क्या मतलब है? बताओ आप बताओ क्या हो सकता है। अच्छा, एनसी का मतलब तो मैं बता देता हूँ, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। पीएस का मतलब क्या हो सकता है, सोचो। बोलो बेटा। सर पहचान। अरे मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे थोड़ी पूछ रहा हूँ केवल। सर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी पीएस होता है। हाँ। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा कौन से फोर्सेस होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, तो सेम चीज लिखी हुई है। सेम चीज लिखी हुई है। तुमको कोई वर्ड अलग लिख देगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। अभी हम क्या बात करें कि टोटल फोर्सेस जितने भी इन्वॉल्व है, नेट वर्क डन ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस, वो इक्वल टू किसके होगा? किसके इक्वल होगा भाई, चेंज बोलो। इन चेंज इन एनर्जी एनर्जी। के ना, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के, चेंज इन टोटल एनर्जी के, आपका जो टोटल चेंज इन एनर्जी आया है उसके आपका इक्वल होने वाला है। क्या इक्वल होने वाला है? नेट वर्क डन ड्यू टू एवरी फोर्स, जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व है। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी भी, उसमें भी चेंज इंक्लूड हो जाता है। कब होगा ऐसा? जब केवल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इन्वॉल्व है ना, सारे दोनों फोर्सेस इन्वॉल्व है आपके। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं ऐसे लिखा आ जाए ना, अगर लिखा आ जाए थोड़ा कि ये इस टर्म में ही लिखा आ रहा है, तो कंफ्यूज मत हो ना उससे, है ना। सारे फोर्सेस की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है। अरे बात समझ में आई? सारे फोर्सेस की बात हो रही है। जो आपका पीएस है ना उसमें, मेरी आवाज आ रही है या मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ? आ क्या रही है सीन है? सर। यस सर। यस सर। आवाज तो आ रही है ना मेरी? इसमें सारे फोर्सेस इन्वॉल्व है, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ तुम्हारे लिए यार। मुझे लग रहा है तुम कंफ्यूज हो रहे हो। एक तो ये नॉन कंजर्वेटिव हो गया, है ना। एक हो गया आपका कंजर्वेटिव हो गया। अगर कंजर्वेटिव अलग से लिखा हुआ है तो फिर वो ऐसे लिखा हुआ होगा। और अगर ये ऐसे पीएस लिखा हुआ है ना अलग से, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये तुम्हारा सूडो फोर्सेस होते हैं। कौन से होते हैं ये? सूडो फोर्सेस, है ना, वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। वर्क डन बाय, अगर आपका वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगाओगे और आपके सारे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, तो फिर आप तब लगाओगे कि भाई नेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस आल्सो विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है। यस यस सर। क्वेश्चन कर रहे हो? अरे अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन? ये लो, एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, उसको लेंथ एल, एल लेंथ है उसकी, और उसको रिलीज कर दिया है आपने, है ना, हॉरिजॉन्टल से रिलीज कर दिया। हॉरिजॉन्टल समझ में आता है ना सबको? यस यहीं यस से सर। हिंज है, ये पेंडुलम ऐसे बॉब है, इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल से तुमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, है ना, छोड़ दिया इसको। उसको बोल दिया टाटा बाय बाय, जाओ जाओ पेंडुलम जी लो अपनी जिंदगी, है ना। अब पेंडुलम गया, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कहाँ जाएगा पेंडुलम? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जाएगा। तो जब डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जाएगा पेंडुलम, तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, निकाल के बता सकते हो?
बेटा इतना टाइम थोड़ी लगेगा इसमें। ये देखो, जब तुम इसको पेंडुलम को यहाँ से छोड़ोगे तो ये ऐसी कुछ ट्रेजेक्ट्री बनाएगा ना, ऐसी सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बनाएगा ना, यस। है ना। तो जब ये यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा पेंडुलम, तुम्हें इस पॉइंट पे बतानी है कितनी स्पीड है। तो मान लो यहाँ पे जो स्पीड है यू, वही सेम स्पीड इसकी यहाँ पे रहेगी। जो यहाँ पे स्पीड है यू, वही इसकी स्पीड यहाँ पे रहेगी। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इसकी स्पीड बेसिकली? आप किसकी स्पीड कैसे निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना। कि वर्क डन जो भी है, नेट वर्क डन जो भी है, वो कितना आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा इसकी। अरे यस। चेंज इन काइनेटिक Yes, एनर्जी के sir. बराबर आएगा ना, जो नेट वर्क डन है। अच्छा वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे वर्क केवल ग्रेविटी कर रही है तुम्हारी। टेंशन का तो कोई वर्क होगा नहीं, जीरो हो जाएगा, है ना। तो जो तुम्हारी ग्रेविटी वर्क कर रही है उसको कैसे लिखूंगा मैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा भाई? mgh होता है ना, mgh। तो ये हाइट कितनी है, यस सर। कितना लेंथ कवर किया है इसने? इसने एल लेंथ ही तो कवर किया है, इसकी लेंथ कितनी है? एल है ना। तो यहाँ L. पे mgl आ जाएगा। अरे कितना लेंथ नीचे आया है, ये एल डिस्टेंस ही तो नीचे आया है। एल। L. यस तो Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चा? एल ही तो एल। है ना। तो इसने एल डिस्टेंस कवर करी है। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कितना वर्क किया है ग्रेविटी ने? mgl वर्क किया है उस बॉब को वहां से यहाँ तक नीचे तक लाने में। तो इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? इनिशियली तो जीरो होगी, यस। है ना। Yes, आपकी sir. सॉरी, फाइनली तो जीरो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे। नीचे पॉइंट पे आने के बाद तो जीरो हो जाएगी। अब आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जीरो। तो कितना आ जाएगा? एम जी एल इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। अब इसमें आपको निकालना क्या था? स्पीड निकालनी थी। तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? एम से तो एम कट हो गया, ये आ जाएगा आपका 2gl। तो यू कितना आ गया? अंडर रूट 2GL। 2gl, है Under ना। root 2GL. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये याद भी रखना है आपको। इस पॉइंट पे बॉटम पे कितनी स्पीड होती है पेंडुलम की? u इक्वल्स टू अंडर रूट 2gl। 2GL. 2GL। ये 2GL. कुछ जो अब हमारे आंसर्स निकलेंगे ना, इसको याद भी रखना, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आते हैं। अगर आपका पेंडुलम फ्रीली रिलीज किया गया है, बिना विदाउट एनी फोर्स, है ना, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर रिलीज किया गया है, तो बॉटम पे उसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है? अंडर रूट 2gl, है ना। ये जो हमारा आंसर आया है, बेसिकली रिजल्ट आया है, ये काम आएगा आगे, तो इसको याद जरूर रखना। ठीक है, आगे चलें भाई। किसी को कुछ पूछना है इसमें? यस No, सर। sir. नो। पूछना है? नो नहीं? सर। No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टोन है, उसको तुमने प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी यू से। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तुमने 10th क्लास में भी किए थे, 9th 10th क्लास में भी किए थे ऐसे क्वेश्चन, 9th में स्पेसिफिकली। आफ्टर सम टाइम द स्टोन falls on the ground. Now you need to find out the speed with it strikes the ground. यानी कि तुमने एक स्टोन को एक हाइट से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। h हाइट पे तुम ऑलरेडी थे, तुमने वहां पे उसको u वेलोसिटी दी, और उसके बाद वो नीचे जाके गिर गया जमीन पे। तो जब वो जमीन पे गिरा ना, तो जिस स्पीड से वो नीचे जमीन पे गिरा है, तुमको वो निकालना है। हो जाएगा? यस सर। डायग्राम बनाऊं क्या? ऐसे किसी टावर पे खड़े हो आप, ठीक है। यहाँ से तुमने क्या किया, एक स्टोन को फेंका u वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये ऐसे गया, ऐसे से प्रोजेक्टाइल टाइप का मोशन किया होगा कुछ ऑब्वियसली, है ना। और फिर ऐसे जाके ऐसे नीचे गिर गया ये, है ना। तो जब ये नीचे गिरेगा ना बच्चा, तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी ये आपको बतानी है। फाइनल वेलोसिटी बताइए ना, कुछ इसकी कुछ ना कुछ होगी ना फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल से तो भेजा ही आपने इसको, ठीक है। तो आपको स्पीड बतानी है इसकी कितनी होगी, बता दोगे? आपको गिवन क्वेश्चन में जो है वो h दिया हुआ है और u दिया Yes, हुआ sir. है ना। u भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, u वेलोसिटी से फेंका हुआ है, देखो वेलोसिटी u और h दिया हुआ है। तो टर्म्स जो आएंगी ना आंसर में, वो u और h आनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं।
बेटा टाइम क्यों लग रहा है इतना? अभी तो पढ़ा है हमने, जो चीजें पढ़ी उसको अप्लाई करो ना। करें, सॉल्व करें। यस सर। ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया है, देखते हैं क्या आंसर है इसका। देखो इसमें सेम वही हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फिर से। जो नेट वर्क डन है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। है ना। तो भाई जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होने वाला है इसका? वर्क डन तो पहले पता, वर्क डन बताओ क्या होने वाला है। अगर तुमने इसको एच हाइट पे फेंका है तो कितना वर्क डन लगेगा? mgh, है ना, mgh लगेगा। यस सर। ठीक है, अब देखो उसने ऐसा नहीं बोला है कि किसी हाइट के, एच हाइट के भी ऊपर गया है ये, ऐसा क्वेश्चन में बोला है क्या? ऐसा क्वेश्चन में बोला है क्या कि ये एच हाइट के भी ऊपर गया है ना? तो इसको अज्यूम नहीं करेंगे, ऐसा दिमाग में आएगा तुम्हारे कि सर ये तो देखो एच हाइट पे तो आप ऑलरेडी थे, एच हाइट पे तो आप ऑलरेडी थे, फिर आपने इसको और ऊपर से भेजा होगा, तो आप एमजीएच क्यों ले रहे हो? आप ये वाली हाइट क्यों नहीं ले रहे जो ऊपर है? तो बेटा ये नेग्लिजिबल है ये हाइट, ये वाली जो हाइट है ना ऊपर वाली, ये वाली, ये नेग्लिजिबल हाइट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं हुई है। तो उस ऑलमोस्ट ऐसा ही मान के चलना है आपको कि उसने जहां से बिल्डिंग से फेंका है ना वो टोटल हाइट थी उसकी। अरे बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि भाई तुमने एच आई टी वाली बिल्डिंग पे तुम खड़े थे और तुमने ऊपर की तरफ फेंका कोई चीज, तो वो एच आई टी और ऊपर गया, H1 H2 जितना भी और ऊपर गया, तब तुम फिर उसको कंसिडर करोगे वर्क डन में, है ना। तब तुम उस हाइट को कंसिडर करोगे। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया, तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली भी तो होगी उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, बेटा आपने थ्रो किया है, आपने प्रोजेक्ट किया है स्टोन को, तो आपने कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं दी होगी क्या उसको? जब आप उसको एक स्पीड इम्पार्ट कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो, तो क्या उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्या इनिशियली? अरे बताओ होगी यार, सर। होगी ना। तो तुम उसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हो? आपके आप लोग अपने आंसर्स में उसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हो? आप नहीं कर रहे हो, आप गलत इसलिए आंसर दे पा रहे हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। एम से तो एम कट हो गया सब जगह पे, और हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है स्पीड विद इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि वी निकालना है हमको, है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई? हाफ कॉमन आया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच, ना ये क्या हो गया? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यही तो फॉर्मूला होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन भी तो यही होती है ना। कितना हो गया ये? यू स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट। ये आपका आंसर है। बताइए इसमें क्या डाउट है? सर आंसर ये आ गया था पर वो लिखा नहीं, लगा गलत होगा। कोई बात नहीं, अनम्यूट करके बता दिया करो, ऐसे आंसर्स को लिखने की जरूरत नहीं होती। ऐसे आंसर्स को आप अनम्यूट करके बता दिया करो। ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है तुम्हारी, पढ़ी थी ना 9th क्लास में, याद आ रहा है कुछ? अरे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना 9th क्लास में, भूल गए क्या? यस सर, पढ़ी थी। भूल गए सर, सब कुछ याद नहीं है, पुराना, सर थोड़ी याद नई है। बात है। चलो आगे चलते हैं। अब पावर पे आ जाते हैं यार। वर्क एनर्जी थ्योरम तो पढ़ लिया हमने, थोड़ा पावर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। पावर क्या होता है? पावर इज नथिंग बट द रेट, और बेसिकली टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। तुम कोई वर्क कर रहे हो, कितने टाइम में कर रहे हो, है ना, तो वो तुम्हारी पावर डिफाइन होगी। जैसे वर्क हम डिफाइन कैसे कर रहे थे बच्चों? हमारे फिजिक्स में वर्क कैसे डिफाइन करते हैं हम? अरे बोलो। When we apply force and it displaces some distance, then work is said हाँ to be done. हाँ, when you apply a force on an object and it displaces, है ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उस ऑब्जेक्ट का, तो आप उस फोर्स को जब उसका मल्टीप्लिकेशन लेते हो, है ना, उस डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो वो चीज को हम बेसिकली वर्क डन डिफाइन करते, एज अ वर्क डन डिफाइन करते हैं फिजिक्स में। तो हम पावर को भी कैसे डिफाइन करते हैं कि जो आपने वर्क किया है ना, फिजिक्स वाला वर्क, है ना, ये आप कितने टाइम में कर रहे हो, है ना, एवरेज पावर उसको डिफाइन करते हैं। द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज अ एवरेज पावर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बेसिकली इन टाइम टी। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, बहुत ही ईजी है समझना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, पढ़ा भी हुआ है तुम लोगों ने ये। अच्छा, पावर इज द रेशियो ऑफ टू स्केलर्स, वर्क एंड टाइम। वर्क भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो पावर भी क्या होनी चाहिए भाई?
अरे क्या होनी चाहिए पावर? स्केलर क्वांटिटी, Scalar. स्केलर क्वांटिटी। right? So if the time is taken to complete a given amount of work is more, then the power is less. यानी कि किसी काम को करने में, किसी वर्क को करने में अगर आपको टाइम ज्यादा लग गया, बात समझ में आ रही है, तो आपकी पावर कितनी लगी है? कम लगी है Come. ना? ये बात समझ में आनी चाहिए। तो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, डीटी के लिए, अगर आप पावर डिफाइन करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे भाई? एफ डॉट डी एस, तो आपका वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन को कैसे लिखते हैं हम? एफ डॉट डी एस लिखते हैं ना, है ना? Yes, sir. और डिवाइड कर दोगे आप छोटे टाइम में dt। dt यानी बहुत छोटे टाइम के लिए आप डिफाइन कर रहे हो, द पावर दैट यू वांट टू डिफाइन फॉर अ स्मॉल टाइम, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, है ना? बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए। अगर क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस पावर पूछेगा ना, तो ऐसे डिफाइन, ऐसे यूज करना उसको, ऐसे सॉल्व करना, है ना? एफ इंटू डी एस बाई डी टी, ये फॉर्मूला यूज करना है। फिर आपको क्या, कौन सा करोगे? एफ इंटू डी एस बाई डी टी, है ना? ये क्या है? आपकी इंस्टेंटेनियस पावर है। क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर, है ना? किसी इंस्टेंट पे अगर पावर निकालनी है, आप बोलोगे ना आपको कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे बताओ तुम, तो कि जब तुम दिन में 2:20 पे ऐसे ये वर्क कर रहे थे, तब कितनी पावर यूज करी, ऐसे कोई पूछ लेना अगर, तो फिर आप उस टाइम को ऐसे निकालोगे, एफ इंटू डी एस बाई डी टी। अच्छा, डी एस बाई डी टी वेलोसिटी भी होता है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, या एफ डॉट वी। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो स्केलर ही तो आएगा, Yes, स्केलर sir. आएगा। यस। हाँ, तो एफ डॉट वी करके आप निकाल सकते हो इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है? ये पॉजिटिव भी हो सकती है बेटा, ये जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफ वी कॉस थीटा, हम इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपको थीटा दिया हुआ होगा तो आप डायरेक्ट एफ वी कॉस थीटा लिखा के आंसर निकाल सकते हो आपका, ठीक है? अब ये सब बातें बताने वाली थोड़ी होती है, ये तो तुम खुद से भी कर सकते हो, है ना? अगर आपको पता है कि एफ डॉट वी होती है इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये तो तुम खुद से भी कर सकते हो ना, इसको एक्सपैंड करके। अरे हाँ या ना तो बोलो, यस है ना? यस। Yes, sir. इंस्टेंटेनियस पावर कब यूज करनी है और एवरेज पावर वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, या फिर एवरेज पावर कब अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। या क्वेश्चन आपको बोल भी सकता है आगे से, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो इजी हो जाएगा, है ना? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, यूनिट क्या होती है पावर की? अगर आप फॉर्मूला वाइज डिफाइन करो तो भी आप निकाल सकते हो। वर्क डन पर यूनिट टाइम निकाल रहे हैं, है ना? तो न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगी ऐसा यूनिट, तो राइट, राइट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फोर्स का न्यूटन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया, और टाइम का सेकंड हो गया, है ना? अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं इस तरह से इसका, न्यूटन मीटर पर सेकंड है तो ml 2t माइनस 3 हो गया। पावर इज ऑल्सो द रेट विच द एनर्जी सप्लाई, जिस रेट से आप एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो ना, वो भी पावर होती है, ठीक है? तो जैसे कि आप समझो इस चीज को, डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है पावर, अभी डिफाइन किया थोड़ी देर पहले, है ना? डी डब्ल्यू बाई Yes, डी sir. टी होता है ना, चेंज इन वर्क पर यूनिट, चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अगर आप बहुत सारा आपने इंस्टेंटेनियस पावर को ऐड कर दिया, है ना, P1 P2 P3, तो नेट पावर निकल के आ जाएगी, राइट, है ना? अब Yes, sir. नेट वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, है ना? तो इससे हम पावर को काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं कि पावर नेट आपकी क्या हो गई? डी के बाई डी टी, है ना? क्योंकि आपका वर्क डन क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो डी के बाई डी टी आपकी क्या हो गई? नेट पावर हो गई। बात समझ में आ गई? टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें के क्या है आपका? टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इंस्टेंट पे नहीं, ऐसा नहीं कि एक इंस्टेंट पे, टोटल जितना चेंज आया ना काइनेटिक एनर्जी में, वो वाला के है आपका एक, ठीक है? सो डी के बाई डी टी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम डी टी फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली। तो आप इसको बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इसको भी हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं इसको हम? पावर, ठीक है? तो कई बार ऐसा होगा कि आपको काइनेटिक एनर्जी निकलवाएगा ये, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। कितना? टाइम, dt। तो आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट करवा देगा बच्चों ये, है ना? तो उससे आप निकाल सकते हो क्या? काइनेटिक एनर्जी कितनी है सिस्टम की। बात समझ में आई, यस सर। है ना? तो ये इस तरह से तोड़ मोड़ करके ही क्वेश्चन होते हैं, ये तुम सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन, जैसे ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्टोन को प्रोजेक्ट कर दिया v वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ में, एवरेज पावर बता दो, इंस्टेंटेनियस पावर बता दो, है ना? एवरेज पावर 0 कब होगी ये बता दो, टाइम मतलब बेसिकली टाइम पूछ रहा है तुमसे, है ना? फिर बताना है कि कौन से टाइम पे इंस्टेंटेनियस 0 हो जाएगी, कौन से टाइम पे नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगी। करो भाई करो।
इसके लिए आपको मिलेंगे 1 से 2 मिनट, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ट्राई करो, सॉल्व कर सकते हो तुम। एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखो पहले तो। आंसर आएगा तो उसको वो करना है। आवाज आ रही है मेरी? यस चैट में लिखना है ना। अगर फर्स्ट वाले का भी आ गया है तो आप फर्स्ट वाले का लिख दो, कोई इशू नहीं है। बैठो मत पर ऐसे, है ना, यू टाइम को यूज करो। फर्स्ट वाले का भी आ गया है तो वो लिख दो, बाकी पॉइंट निकालते रहना धीरे धीरे, है ना। हाँ भाई, आया किसी का? सर आया कितना आया? पहले वाले का। सर MgH2 माइनस MgH1 अपॉन डेल्टा T। ओके, बेटा आपका u जो है वो आपका आ रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये थीटा जो बताया गया है उसका कोई सिग्निफिकेंस है, उसका कोई मतलब है ना। प्रोजेक्टाइल बन रहा है ना ये। यस यस सर, प्रोजेक्टाइल बन रहा है। हाँ, तो एक पॉइंट पे जब आप निकालोगे एवरेज पावर तो आप निकालोगे वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो आप वर्क डन निकालोगे mgh हो जाएगा, है ना। और टाइम लेट से टी है, टी टाइम बोल रहा है ना, ये टी टाइम में निकालना है, ठीक है। तो टी टाइम में ये एच हाइट कवर कर रहा है, लेट से एच हाइट कवर कर रहा है ये, है ना। कोई एवरेज टाइम निकालनी है ना तुम्हें, तो एच हाइट लोगे तुम, तो एच को कैसे डिफाइन करोगे बेटा? एच को कैसे डिफाइन करोगे? ये तो तुमको शायद बताया भी हुआ है, ये तो आपको शायद प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया भी हुआ है। एच को कैसे लिखते हैं, या भूल गए हम? भूल गए तो फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। फर्स्ट वाला डिस्कस करूं, फिर बाद वाला निकालोगे, क्या बोलते हो? यस सर। यस सर यस सर। है ना, फर्स्ट वाला डिस्कस कर लेता हूँ ताकि तुमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल से आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाएगा, है ना। तो प्रोजेक्टाइल में आपका इनिशियल स्पीड तो u है, और एक पॉइंट पे लेट से कि ये h हाइट कवर कर लेता है ना, इस पॉइंट पे इसका कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, है ना। v हो जाएगा इसका वेलोसिटी, u थोड़ी रहेगा।
तो आपका जो इनिशियली यू था उसको अगर आप डिफाइन करोगे थीटा, है ना, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे ना, यू कॉस थीटा और यू साइन यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, है ना। तो जब ये ऊपर जा रहा होता है तो हम जो हाइट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, आप लोग भूल गए, ये यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट ही तो है जो उसको ऊपर लेके जा रहा होता है ना। तो कैसे लिखते हैं, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाते हैं ना, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे याद आ रहा है कुछ, प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, यस यस सर सर, है ना बेटा। ये तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अरे किसी भी पॉइंट पे यस हाइट अगर निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ऐसे तो निकालोगे यार, है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। तो इसमें जो u है, अच्छा मैंने u नहीं लिखा है क्या इसमें, u sin थीटा t, हाँ सॉरी, u sin थीटा t आएगा यहाँ पे, ये t भी आएगा ना यहाँ पे, ut होता है ना, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो पता ही सबको क्यों हो रहा है, ग्रेविटी नीचे जा रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो माइनस लगा देंगे हम, है ना। हाफ जी टी स्क्वायर जी यस है सर, एक्सेलरेशन, और u sin थीटा t क्यों लिया है, क्योंकि वो जो वेलोसिटी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो इसको ऊपर नहीं लेके जा रही है, जो ऊपर लेके जा रही है वो है उसकी साइन कॉम्पोनेंट। अरे सही बात है यस है सर, ना। तो इसलिए Yes, यू साइन थीटा लेते हैं, है ना, जो हमको हाइट प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली ऊपर लेके जा रहा है उसको, राइट। तो रेंज के केस में हम cos थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं, जब रेंज निकाल रहे होते हैं तो cos थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं ना, याद आ रहा है, जब हॉरिजॉन्टल यस डिस्टेंस सर, निकाल रहे होते हैं, है ना। तो ये तो तुमको हाइट बता दी मैंने, अब निकाल सकते हो, एवरेज पावर निकाल सकते हो। अरे निकाल पाओगे या नहीं, अभी भी नहीं निकलेगा। हो जाएगा सर। हो जाएगा, निकाल दो फिर। वर्क डन जो आएगा वो माइनस एम जी एच आ जाएगा, ग्रेविटी वर्क कर रही है ना उस पर, ग्रेविटी वर्क करेगी ना, तो कितना करेगी, माइनस एम जी एच करेगी ना। यस सर, यस सर अरे बात समझ में आ रही, माइनस एम जी एच करेगी ना, ऊपर जा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपका, है ना। एवरेज पावर जब आप निकालोगे तो ग्रेविटी का वर्क आ जाएगा माइनस एम जी एच, और टाइम तो तुमको टी दे ही रखा है, तो बस आंसर बता दो अब तो। फर्स्ट वाले का तो बताओ कम से कम जल्दी से। बेटा इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इस वाली क्लास में क्या टाइम कम होता है ना थोड़ा, तो आप जल्दी कर सॉल्व करो, या तो डिस्कस लिखो, डिस्कस भी नहीं लिख रहे हो आप लोग, कर दूं मैं सॉल्व कर दूं। ठीक है, एक बच्चे ने बताया आंसर, डिम्पल, वेरी गुड। तमन ने भी बताया, तमन ने अच्छा पुराना वाला आंसर है। चलो इधर देखो, जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर, है ना, वो डिफाइन होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे माइनस एम जी एच हो जाएगा तुम्हारा वर्क, और टाइम तो टी दे ही रखा है, तो कितना हो जाएगा ये फर्स्ट वाले का आंसर, एम इंटू जी, हाइट की जगह क्या लिख दूंगा, यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी है ना, स्क्वायर, डिवाइड बाय टाइम कर दूंगा, कि टाइम तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से कट जाएगा, इधर से भी कट जाएगा, इधर से भी कट जाएगा, राइट। तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर बताओ कितना आ जाएगा, एम जी इंटू, यू साइन एम जी थीटा इंटू, यू साइन थीटा, अब देखो ये माइनस है ना आगे, ये आगे माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आगे क्या आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, जीटी, जीटी स्क्वायर नहीं, जीटी, केवल जीटी, है ना, जीटी आगे आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा यू इंटू साइन थीटा। बताइए इसमें डाउट है किसी को, एम जी इंटू जी टी बाई टू माइनस यू साइन थीटा, जी टी बाई टू आएगा, सॉरी, है ना, जी टी बाई टू माइनस यू साइन थीटा, ये हाफ भी तो है, ठीक है। ये आपका आंसर है फर्स्ट वाले का, ये आपकी क्या निकली है, एवरेज पार, पार, ठीक है। चलो भाई सेकंड ऑप्शन निकाल दो, सेकंड वाला निकाल दो, इंस्टेंटेनियस वाली भी निकाल दो। पावर इंस्टेंटेनियस क्या होती है, पावर इंस्टेंटेनियस अभी तो पढ़ाया है,
एफ डॉट वी, F dot V. एफ डॉट वी होती है ना एफ इंटू डी एस बाई डी टी, Yes, sir. है ना। तो एफ डॉट वी कैसे लिखूंगा भाई, एफ तो एफ वेक्टर लिखो, बताओ एफ वेक्टर क्या हो जाएगा। अरे एफ वेक्टर एम जी लग रहा है ना, फोर्स, ग्रेविटी का ही तो फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे। ये जो Yes, ऑब्जेक्ट है sir. इस पे नीचे की तरफ लग रहा है ना एम जी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर एम जी इंटू एम जी कितना होगा, जे कैप, है ना। अच्छा ये माइनस पे नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस लगा दो आगे, सही है। अरे सही है, समझ में आया है, जे कैप में जा रहा है ना, माइनस एम जी लग रहा है Yes. फोर्स तो, है ना, और जे कैप डायरेक्शन में लग रहा है, ये लिख दिया हमने। माइनस जे कैप लिखो, चाहे जे कैप लिख दो, माइनस एम जी करके जे कैप लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो डॉट जब हम निकालेंगे इसका किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, तो वेलोसिटी का वेक्टर क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे उसका आई कैप में, दो कंपोनेंट आएंगे ना, एक तो आई कैप में आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, एक आएगा Yes, sir. वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो तो केवल यू cos थीटा आ जाएगा। अरे यार Yes, तुम्हें sir. समझ में नहीं आ रहा, तुम प्रोजेक्टाइल अगर भूल गए हो ना तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सवाल। देखो समझो, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होते हो तो आप जब वेलोसिटी लिखते हो, तो जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखते हो आप, तब तो आपको ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता नहीं है आप पे, तो हॉरिजॉन्टल तो कितनी हो जाती है, यू cos थीटा हो जाती है ना। और जब आप Yes, sir. वर्टिकल लिख रहे होते हो, वर्टिकल यू वाई लिख रहे होते हो, यू वाई लिख रहे होते हो, तब इसमें ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी होता है, तो ये क्या होती है, यू साइन थीटा U sin theta. माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। कैसे आया ये, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना। अरे कोई भी ऑब्जेक्ट है, Yes, वो अगर sir. किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, तुम फाइनल वेलोसिटीज लिख रहे हो अभी दोनों की, अभी तुम एच पॉइंट पे लिख रहे हो ना, इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे हो बेटा, अब एवरेज नहीं निकाल रहे हो, दोनों में डिफरेंस समझो। दोनों में क्या समझना है हमें, डिफरेंस समझना है। देखो एक तुम निकाल रहे हो एवरेज पावर, तो तुम कोई भी तुमने एक रैंडम हाइट ली और उस पॉइंट पे निकाल ली, सही बात है। अब तुम निकाल Yes, रहे हो sir. इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर में आप इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ले सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को, एक किसी इंस्टेंट पे आप निकाल रहे हो तो उस पे आप फाइनल वेलोसिटी लोगे ना, Yes, sir. नहीं समझ में आई बात, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी का जब फॉर्मूला लिखोगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो उसमें u भी काम आएगा, एक्सेलरेशन कितना हुआ है g की वजह से वो भी काम आएगा, t टाइम में कितना आगे चला गया है वो भी काम आएगा, है ना। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हम लिखेंगे v, तो v कितना हो गया, u माइनस जी U टी। अब sin जो u theta है, minus gt. हाँ, अब जो u है वो क्या है, u sin थीटा, क्यों, क्योंकि हम जो वेलोसिटी लिख रहे हैं, जो हम वेलोसिटी लिख रहे हैं वो हम, हाँ वर्टिकल वाली भी लिख रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम ले चुके हैं, बात समझ में आ रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ले चुके हैं ना। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ u cos थीटा आई कैप, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। Yes, अब sir. हमको वर्टिकल भी लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। क्या ये बात समझ में आई, Yes, sir. अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा। क्या जे कैप है आगे जिसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो जे कैप वाली चीज जे कैप वाली चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। Yes. क्या ये आंसर आ जाएगा इसका, माइनस sir, आ गया। यू साइन थीटा माइनस, आगे बताओ क्या आएगा, माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये आएगा आंसर। कैसे आया, करके बताऊं, ये समझ में आ गया है आ गया समझ। बेटा। आई कैप वाला तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं ना, जे कैप वाली चीज जे कैप वाली से होगी ना, बस ये जे कैप वाली चीज जे कैप वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। डॉट प्रोडक्ट ऐसे तो निकालते हैं, भूल तो नहीं गए तुम लोग, Yes, sir. है ना। अच्छा नो थर्ड सर। ऑप्शन पूछ रहा है एवरेज पावर जीरो कब होगी, तो ये बता दो, एवरेज पावर जीरो कब होगी ये बता दो। थर्ड वाला ऑप्शन पूछ रहा है एवरेज पावर जीरो कब होगी, सर जब थीटा 0 डिग्री हो।
एवरेज पावर जीरो कब हो जाएगी? क्योंकि एवरेज पावर का तुम्हें जो तुमने निकाला एक्सप्रेशन उसको देखो ना, mg इक्वल्स टू GT/2 माइनस यू साइन थीटा का। एवरेज पावर क्या थी? ये एवरेज पावर ऐसे लिखते हैं, क्या था ये? mg इंटू GT/2 माइनस क्या था? यू साइन थीटा। U sin theta. यही थी ना एवरेज पावर। तो ये चीज जीरो कब हो जाएगी? mg जीरो हो जाए, या तो mg जीरो हो जाए, या फिर ये वाला या पॉइंट, फिर ये वाला U फैक्टर sin जीरो हो जाए, theta. है ना? तो mg तो जीरो नहीं हो सकता। mg जीरो हो सकता है क्या भाई? मास तो होगा इसे इसका कुछ ना कुछ, और g भी है ना? तो यही कंपोनेंट जीरो हो सकता है, तो इसको जीरो कर दो, यानी कि GT/2 इक्वल्स टू कितना हो गया? u sin थीटा, है ना? तो यानी कि आपकी कितनी स्पीड पे जीरो हो जाएगी? कितनी स्पीड पे जीरो हो जाएगी? या फिर कितने टाइम में? सॉरी, टाइम में पूछ रहा है ना ये तो, कि कब जीरो होगी ये पूछ रहा है ना, तो टाइम क्या हो गया? 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। अब याद करो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी होता था क्या? यस सर। याद आ रहा है कुछ? टाइम ऑफ फ्लाइट भी होता था ये, है ना? तो टाइम ऑफ फ्लाइट जितना होगा उस पे आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज पावर जीरो हो जाएगी, है ना? तो ये देखो दो चीजें, वर्क पावर एनर्जी को तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन से कंपेयर कर दिया। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें कि प्रोजेक्टाइल यानी 2D मोशन भी आपका इंक्लूड कर दें वो लोग, और वर्क पावर एनर्जी भी इंक्लूड कर दें। दोनों चीजें आपकी इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन बन सकता है ना? और अब तुमको दोनों चीजें समझ में आ गई है कि भाई कब आपकी एवरेज पावर जीरो होने वाली है? जब आप पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कवर कर लोगे, इतने टाइम में आपकी एवरेज पावर जीरो हो जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। है ना? यस सर। ये जो हमने आंसर्स निकाले हैं ना, इनको याद रखना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये सब फॉर्मूले तुम्हें ऑलरेडी पता हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये याद रखने, हो जाएगा वैसे याद, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है भाई? फोर्थ ऑप्शन क्या पूछ रहा है हमसे कि पावर इंस्टेंटेनियस जीरो कब होगी, है ना? व्हेन विल बी इंस्टेंटेनियस पावर जीरो? तो कब होगी इंस्टेंटेनियस पावर जीरो? अगर आप ध्यान से देखो, इंस्टेंटेनियस पावर जीरो कब होगी ये पूछ रहा है ना फोर्थ ऑप्शन। Yes तो sir. क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है। क्या बोल रहा है ये कि इंस्टेंटेनियस पावर जीरो करना है इसको, यही बोल रहा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? एफ डॉट वी। एफ डॉट वी जीरो कब होती है भाई? जब एफ और वी परपेंडिकुलर हो जाए। सही बात है, Yes sir. बात समझ में आई? एफ और वी अगर परपेंडिकुलर हो गए तो आपकी क्या हो जाएगी? ये इंस्टेंटेनियस पावर जीरो हो जाएगी, है ना? तो एफ और वी परपेंडिकुलर का मतलब है कि आपका टाइम जो है वो है u sin थीटा बाई g। कैसे पता चला मुझे ये? अगर मेरा प्रोजेक्टाइल है वो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कवर करता, टोटल t टाइम लेता है 2u sin थीटा बाई g पूरा मोशन कवर करने में, तो ये वाला पॉइंट ही तो होता है, वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ही तो होता है जिसमें u sin थीटा बाई g लग जाता है आपका, है ना? जिसमें आपकी फोर्स जो है आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाता है ना फोर्स आपका। यस सर। अरे फोर्स और वेलोसिटी Yes परपेंडिकुलर sir. हो जाते हैं ना इस पॉइंट पे, तो कितना टाइम होता है वो? u sin थीटा बाई G. जी। अब ये फिफ्थ और सिक्स्थ ऑप्शन कर लोगे होमवर्क में, इनको होमवर्क में दे दूं? Yes sir. कर लोगे ना ये तो? यस सर। चलो आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से, वैसे पता है तुमको ये, पर एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। एनर्जी क्या होती है? इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, क्या मोशन हो रहा है उसका बेसिकली, है ना, इनिशियल पोजीशन से, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन वर्ड क्यों यूज किया गया है? रिलेटिव पोजीशन वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर आपने पोजीशन चेंज कर दी, है ना, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में या किसी रेफरेंस फ्रेम में जिसमें आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में अगर आपने पोजीशन चेंज कर दी, तो कितनी पोजीशन चेंज हुई है और कितना अब वर्क कर सकता है वो, है ना, कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट की या उस सिस्टम की क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गई, है ना? तो कितना पोजीशन चेंज हुई है स्प्रिंग की, उतना उसका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना? वर्क कितना कर सकता है बेसिकली स्प्रिंग, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन या फिर पोजीशन, ठीक है? तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी हमारी इक्वल होती है नेगेटिव वर्क की, ये तो पढ़ चुके हैं हम, अरे पढ़ा हुआ है ना ये तो, कि Yes. कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी क्या हो जाएगी? नेगेटिव वर्क डन के बराबर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे काम आएगा बहुत ज्यादा, कि आपका जो
पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, एफ डॉट डी आर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, नेगेटिव ऑफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर जगह काम आएगा, हर जगह। इवन अगर आपने नोटिस किया हो तो ये हमारे 12th में भी काम आया था, ये हमारा 12th में भी काम आया था, मैग्नेटिज्म में जब हमने पढ़ा था, है ना, ये सेम चीज यूज करी थी हमने। याद आ रहा है किसी को? नहीं याद आ रहा ना? Yes, sir. हमने जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी थी तब हमने उसमें भी यही सेम फॉर्मूला लिखा था, क्योंकि होता ही यही है, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं तो माइनस एफ डॉट डी आर होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एफ क्या है इसमें, फोर्स, और डी आर क्या है इसमें, डी आर क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है ना, जो माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। Yes. यस सर, डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन भी तो ऐसे डिफाइन करते हैं एफ डॉट डी आर से, तो आपका नेगेटिव वर्क डन ही तो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, है ना। तो दैट्स व्हाई वी आर डिफाइनिंग इट लाइक दैट, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh फॉर अ पार्टिकल एट हाइट h अबव रेफरेंस लेवल। ये तो पता ही है तुम्हें कि कोई पॉइंट है, अगर कोई रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर है, उस पॉइंट पे कितनी लिखोगे तुम, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे, mg, mgh। ये तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से तुमने कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली है ना, ग्रेविटी की वजह से। बात समझ में आई? ऐसे ही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्योंकि वर्क डन क्या होता था इसका, माइनस के हाफ के एक्स स्क्वायर होता था, याद आ रहा है? वर्क डन क्या होता था, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। Yes, sir. तो u क्या हो Yes, जाएगा, sir. हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अच्छा x क्या है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको तुम इग्नोर कर देते हो। x जो है इसमें वो है चेंज इन लेंथ फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, यानी कि अगर ऑलरेडी स्प्रिंग की लेंथ कुछ थी, है ना, लेट से l थी, तो इस l लेंथ से तुमने इसको खींच के, लेट से के तुमने इसको खींच के x लेंथ और ले गए तुम इसको, तो जो तुम हाफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे ना, वो ये l नहीं लोगे, उसमें उसमें क्या लोगे तुम, इस x को लोगे, क्या लोगे, x को लोगे, है ना, जो कि क्या है तुम्हारी चेंज इन लेंथ है, बेसिकली कितना चेंज हुआ है लेंथ में, है ना, टोटल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है, l प्लस एक्स माइनस एल। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। चेंज इन लेंथ को लेना है उसमें, ठीक है, ओके कूल, आगे चलें। Yes, sir. यस सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो जब भी कंफ्यूजन हो कि नोट्स पढ़ लेना, एक बार थ्योरी पढ़ के ही क्वेश्चन लगाना, ताकि जब भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आपके पास कुछ हो जिससे कि आप देख के एक बार कंफर्म कर सकते हो कि भाई ये कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें तो बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आएंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही नहीं करेंगे, तब हम किसको डिफाइन करेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कर ले करते हैं। कौन से होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, काजल, काजल, काजल है क्लास में? नहीं है, कौन बताएगा, तमन्ना, तमन्ना बेटा मैं जिनसे पूछ रहा हूं उनको बताना है। शिवा, सर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, है ना, ये एग्जांपल्स हो गए कंजर्वेटिव फोर्सेस के। देखो तुम लोग थोड़ा क्लास में ध्यान दो, मतलब ऐसे सोना वोना मत, तुमको जगाने के लिए पूछ रहा हूँ मैं, ये मुझे पता है तुम्हें आते हैं ये चीजें, ठीक है। आई होप के तुम सब लोग सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। ये क्लासेस आपकी हेल्प के लिए ही लगाई गई हैं, ये सब चीजें पुरानी चीजें हैं पर हम रिवाइज क्यों कर रहे हैं फिर से, क्योंकि आप इन चीजों को पढ़ के एक बार क्वेश्चन लगाओ और आपका 11th और 12th साथ में आप चलाओ, है ना, तो इसलिए आप लोग थोड़ा अलर्ट रहो। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये तो हमने देखा भी है ना। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो किसी चीज की, अगर आप जीरो से, नीचे से, ग्राउंड से लेकर किसी हाइट पे लेके गए, राइट, तो तुम क्या लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन लिखोगे, ऐसे डिफाइन करोगे, है ना। Yes, sir. तो एक बार तुम लिखोगे 0 माइनस mgh, और एक बार क्या लिखोगे mgh माइनस 0 लिखोगे जब ऊपर से नीचे लाओगे तो, हाँ या ना, यस। है ना। तो ये Yes, डिफेंड,
डिफर कर गई ना ये चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, है ना, आप कहाँ से देख रहे हो बेसिकली। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। अगर आप चेंज निकालोगे तो हमेशा सेम आएगा। आप जब निकालोगे चेंज बेसिकली तो mgh ही आएगा उसका हमेशा आंसर, है ना, आंसर तो mgh ही आएगा अगर आप h हाइट पे लेके जा रहे हो। बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है इसलिए माइक अनम्यूट नहीं किया। अच्छा, मेरे आ रहा है आपके आ रहा है? तमन्ना बोल रही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बेटा कॉन्फिडेंस के लिए तो क्लास लगाई है ये। अगर आप गलत आंसर दोगे तो बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आप गलत आंसर दोगे तो मैं उसको करेक्ट करूंगा, तो इसी के लिए तो क्लास लगाई है। अगर हम अभी भी गलत आंसर्स या फिर कुछ गलत कॉन्सेप्ट लेके आगे चले जाएंगे तो दिक्कत है ना बेटा। वो सोचो, वो ज्यादा दिक्कत है। अभी हम यहाँ पे बैठे क्यों हैं सारे, सब क्लास क्यों ले रहे हैं हम साथ में, हम क्यों पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिर से, क्योंकि ये आने वाली है, एग्जाम में आने वाला है 11th क्लास। और तुम लोगों की जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे छूटे हुए हैं या जो प्रैक्टिस कम है रह गई है थोड़ी सी, उसको कवर करने के लिए हम यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं। तो अभी बेटर है कि आप आंसर करो, चाहे गलत करो चाहे सही करो, दोनों केसेस में मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम आंसर्स करो, मैटर ये करता है कि आप सीख के जाओ यहाँ से, है ना। चलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर सिस्टम रादर देन असाइनिंग इट टू एनी स्पेसिफिक पार्टिकल। आप पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की डिफाइन करोगे हमेशा। जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट की लिख रहे हो तो वो डिपेंड करेगा कि आपका रेफरेंस फ्रेम क्या है। जैसे कि आपने एक हिल ली छोटी सी, है ना, फिर आपने एक बड़ा सा माउंटेन ले लिया, तो एक छोटी सी हिल पे आपने एक स्टोन को रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे लेके चले गए आप। तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे इस यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे और या फाइनल पोजीशन पे, ठीक है, तो वो अलग अलग आ सकती है। वो डिपेंड कर सकता है, एक पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है ना। लेकिन जब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे यू फाइनस माइनस यू इनिशियल, है ना, तो आपकी सेम आएगी हमेशा। बात समझ में आ रही है सबको? वो डिपेंड नहीं करेगी इस चीज पे कि उसका Yes, sir. रेफरेंस फ्रेम क्या है ना। और जनरली आप पूरे सिस्टम की लिखते हो, जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, कंसिडर करते हो, तो पूरे सिस्टम को कंसिडर करते हुए लिखते हो आप। बात समझ में आ रही? पोटेंशियल एनर्जी जो आप लिखते हो पूरे सिस्टम की लिखते हो, एंटायर सिस्टम की। आप जनरली एक स्पेसिफिक पार्टिकल को असाइन नहीं करते कभी भी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कि डिफाइनिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होती है, राइट। अरे बात समझ में आ रही? पाथ इंडिपेंडेंट होती है ये। क्या बात समझ में आ रही है Yes, मेरी? sir. है ना, कंजर्वेटिव Yes, फोर्सेस के लिए sir. डिफाइन नहीं होती, Yes, डिफाइन नहीं sir. कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए करी गई है ना। तो आप किसी पार्टिकल के लिए थोड़ी लिखोगे, आप पूरे सिस्टम के लिए लिख लोगे। ऑल्सो इट इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, यानी कि तुम किस भी रास्ते से लेके गए हो डिपेंड नहीं करेगा पोजीशन। तुम्हारी इनिशियल और फाइनल जो है वो ही मैटर करेगी पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखोगे। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो पाथ इंडिपेंडेंट है वो, इस चीज को कंसिडर करते हुए लिखोगे। बात समझ में आई? चलो भाई क्वेश्चन कर दो जल्दी Yes, से। sir. Yes, sir. क्लास का टाइम हो गया फिर तुम्हारा, आगे तुम्हारी और भी बहुत सारी क्लासेस हैं आज, तो उसको यहीं पे विराम लगाएंगे। इस पे जल्दी से क्वेश्चन कर दो पर एक। सर जीरो है आंसर्स का। क्या आ Sir, रहा है? zero आ रहा है. जीरो। जीरो आ रहा है, सबका जीरो आ रहा है। Yes, sir. Yes, Zero. sir. आपको निकालना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में जब जाओगे तब कितना आएगा आपका स्प्रिंग फोर्स, है ना। 0.2 से 0.1 जा रहे हो आप, जीरो कैसे आ रहा है मुझे समझ में नहीं आया। जीरो तो नहीं आना चाहिए बेटा। वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना है आपको। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा Yes, ना। sir. स्पीड तो यहाँ पे दे नहीं रखी है, स्पीड तो दे नहीं रखी है, ग्रेजुअली लेके जा रहे हैं मतलब ये लोग, है ना। तो जब आप तुम इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे इसको। वर्क डन इक्वल्स टू, या तो माइनस लगा दो आगे, या माइनस नहीं लगा रहे तो क्या लिखोगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इनिशियली कितना था ये, 0.1. हाफ के एक्स स्क्वायर। यही तो होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना। अरे यही होती है ना, कि गलत बोल दिया Yes, मैंने? sir. Yes, sir. Yes, sir. यही होती है है. ना, यही होती है ना। तो क्या हो जाएगा वर्क डन, Minus half the x square. माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी,
स्प्रिंग का वर्क डन ए से बी में जाने में पूछ रहा है ये आपका, राइट? तो क्या हो जाएगा ये, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बी है ना, यही हो जाएगा। बी तो क्या हो जाएगा ये, हाफ इंटू, आगे बोलो, के इंटू के 0.2 का होल स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का माइनस हाफ के 0.1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। अरे ए से बी में जा रहे हैं ना बेटा, तो यू ए माइनस यू बी तो लिखेंगे, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? तो हाफ के तो कॉमन आ गया, है ना, 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर आ गया, है ना। कितना आ जाएगा ये, सॉल्व किया किसी ने, कितना आएगा आंसर, सॉल्व किया किसी ने, कितना आएगा? 3/2 आएगा ये, 3/2 जूल। यस सर। के की वैल्यू 100 है, देखो के की वैल्यू क्या रखोगे, 100 सर 100 रखेंगे। है ना। तो 3/2 आंसर आएगा आपका। क्या आएगा, ए टू बी में। अगर बी टू सी में निकालना होगा तो सेम तरीका यूज कर लोगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग इन बी टू सी, यस सर। उसका आएगा आंसर हाफ जूल। मैं निकाल के बता देता हूँ, पहले से इसको कर लेना। कितना आंसर आएगा इसका, हाफ जूल। अरे बात समझ में आई सबको? आप ए से लेके बी लेके जा रहे हो, ए से बी तक जा रहे हो, तो उसमें आप वर्क डन पूछ रहे हो कितना आएगा, तो कैसे आप लिखोगे वर्क डन? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ए पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस बी पे कितनी पहुंच गई, इनिशियल माइनस फाइनल। नहीं समझ में आया? आगे अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, सर आ गया। अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। या तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखो, तो फिर आगे माइनस साइन लगा दो, है ना, माइनस साइन लगाते हैं ना यस बेटा। वर्क डन इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखोगे, तो आगे माइनस साइन लगाओगे, राइट? तो अगर मैं माइनस साइन हटा दूंगा तो ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल ही तो बचेगा, हाँ या ना, यस है ना। सर। तो ये तो लिखा है मैंने यहाँ पे, फिर क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? आ गया ना, ठीक है। अब ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको मैंने केवल नोट्स के लिए पर्पज से आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए, जैसे कि आपका कंपैरिजन है कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में, इसको याद कर लेना, इसको रीड कर लेना एक बार, है ना। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सुविज्ञा सर। हेलो मैम, बच्चों, सर तो क्लास लेफ्ट क्लोज हो हो गए। गई? ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, यहाँ पे दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं ना, एक रिक्वेस्ट है, मैं एक फॉर्म भेज रही हूँ, ठीक है? वैसे मैंने आप लोगों को इनबॉक्स में भी भेज दिया है, बट फिर भी जो बच्चे यहीं पे है ना, वो अभी फिल कर दें इसे, ताकि आपका काम क्लोज हो जाए। ओके, आई थिंक क्लास लीव हो गई थी मेरी बीच में। मैम अच्छा। आपने करा था क्या? हाँ मैं यही थी, एक्चुअली में आप एकदम से लीव हो गए थे, तो आई थॉट कि मैं बच्चों को एक नहीं, आई वो थॉट मुझे निकाला है आपने। नहीं नहीं अरे सर, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ, आपको निकालेंगे क्या ऐसे? ऐसे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैम मैं कंक्लूड कर देता हूँ बस एक चीज, है ना, हाँ फिर आप हाँ कंटिन्यू कर यस लीजिए, प्लीज, ठीक है। आप कंक्लूड कर दीजिए, बच्चे बाद में कर देंगे। हाँ जी। हाँ 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 हाँ, तो बच्चों सुनो भाई सब लोग, आज की क्लास में जो था वो सिलेबस तुम्हारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो जो नोट्स बचे हैं ना आप लोगों के, वो रीडिंग पर्पज से हैं, है ना। तो उसको आप एक बार पढ़ लेना। आप लोग का कोई भी डाउट रहे, मतलब कोई भी डाउट आएगा फ्यूचर में, तो आप नोट्स के थ्रू उस चीज को कवर कर पाओ, इसलिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, पीडीएफ में आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसको रीड करना है आगे, मैं वही बता रहा था लास्ट में जाते आते, ठीक है। तो वो मैं नोट शेयर कर दूंगा, तो उसको यूज कर लेना एज अ पीडीएफ, ताकि आप उसको पढ़ सको जब जरूरत पड़े, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, जो होमवर्क है, वो ये है कि आपको मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, डीपीपी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कौन से करने वो मैं ग्रुप में आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा, ठीक है। तो अगली क्लास से पहले वो क्वेश्चन हो जाने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ मैं, है ना। अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा हमारी क्लासेस करने का, ठीक है। चलो भाई, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।
बाय सर। बाय सर। ओके मैम, थैंक यू। जी, सर बाय आप बच्चों। मुझे बाय। होस्ट बाय बना सर। दीजिएगा। बेटा आप सब जो यहाँ हैं हाँ जी। वो अपना जो मैंने आपको फॉर्म दिया है ना, प्लीज उसे फिल करना स्टार्ट करें। ठीक है। थैंक यू सर। बाकी के जो बच्चे जो अदर स्टेट के हैं, आप प्लीज आप लोग चाहे तो ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है। हाँ, बस जो दिल्ली वाले बच्चे हैं वो रुक जाइएगा। दिव्या पांडे। मैम ये जो आपने फॉर्म भेजे ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे ही भरेंगे कि हिमाचल वाले भी? बेटा दिल्ली वालों को भरना है ये। ओके मैम ठीक है। हाँ, एक्चुअली मुझे 1-to-1 कन्वर्सेशन करना है सबसे उनको, तो बिफोर दैट मैं ये फॉर्म भरवाना चाहती हूँ सबसे। इस वजह से। ओके जी, थैंक यू तमन्ना। मैम, तो मैं लीव कर सकती हूँ ना फिर? हाँ श्योर यू कैन। ओके मैम। ओके बेटा, बाय। डिम्पल, मुस्कान, मुस्कान गुप्ता, मुस्कान कुमारी, वेरी गुड। नाजो, पीयूष, पूजा डागर। ओके, डिम्पल इसमें ऐसे लिखना है जैसे आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, है ना, आपके हर किसी का कोई ना कोई स्कूल होगा, तो उसमें लिखना है कि आपको वो स्कूल क्यों पसंद है, मतलब आप वहां पे क्यों पढ़ते हो, आप क्या रीजन है। मतलब कुछ तो होता है ना, जैसे मान लो, जैसे मैं अपने गांव के स्कूल में इसलिए पढ़ती थी क्योंकि वो मेरे नियर बाय पढ़ता था। ठीक है, किसी का कोई रीजन हो सकता है, किसी का कोई रीजन हो सकता है। सो दैट टाइप आपको लिखना है। प्रिया टंडन। प्रिया। ओके, मिस कारण डिम्पल नाजरी। ओके, जैसे ही आप सबमिट कर दें तो एक बार ग्रुप में सबमिटेड लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर से मीटिंग हो गई क्या? शिट। अच्छा, हाँ वही देख रही हूँ मैं। मैंने कहा था ना आपको कि ज्यादा टाइम ले रहा है क्या ये फॉर्म? हेलो, कोई बता यस मैम। कितना टाइम ले रहा है एक एक का फॉर्म भरने में? मैम 3-4 मिनट। 3-4 मिनट, ठीक है फिर तो। मैम इसमें कैटेगरी में क्या आएगा? आ, बेटा कैटेगरी में अगर आप जनरल या ओबीसी से जिससे भी बिलोंग करते हैं ना वो आएगा। मैम पर इसमें तो ओबीसी दे नहीं रखा। ओबीसी नहीं है, ला ऐड कर देती हूँ अभी अगर नहीं है तो। है तो सही, ऑप्शन नंबर 5 देखो, जनरल, पीडब्ल्यू
PWD है नीचे, 5th नंबर पे देख, OBC है। यस मैम, मिल गया। ठीक है, ओके। मैम हाँ जी, मैम ऑक्यूपेशन में जो पापा जो काम करते हैं वो आएगा ना? हाँ पापा जो काम करते हैं, देन आगे ना मम्मा का भी है कि मम्मा क्या काम करती हैं, और एजुकेशन में उनकी क्वालिफिकेशन लिखनी है। ओके मैम। हाँ, मैम हाँ बेटा। मैम स्पेसिफिक टॉपिक्स वहाँ पे क्या लिखना है? स्पेसिफिक टॉपिक, यस ओ मैम, वहाँ पे लिखना है पुट द। ये क्वेश्चन आया है स्पेसिफिक टॉपिक वाला। हम्म। करियर गोल बिकम स्पेसिफिक, ओ इसमें कुछ नहीं लिखना, छोड़ दे इसे। ठीक है, उसमें कुछ भी मत लिखना। क्या मैंने, मैम सबमिट नहीं हो रहा। सबमिट नहीं हो रहा? नो मैम, वो आपने कहा ना उसे छोड़ दे, तो मैंने छोड़ दिया, पर हो ही नहीं रहा सबमिट। ओके, उसमें एक दो शब्द कुछ भी लिख के और क्लोज कर दे। एक बार मैं चेक ओके। कर लेती हूँ कि सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसके बाद ना फिर अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि अभी टाइम लग रहा है, तो आप जो अगली क्लास आएगी ना, या फिर उससे अगली आएगी, मतलब आज मेरे को भेज दो, क्योंकि जिसका भी आता जाएगा ना मेरे को कॉल करना है छोटे छोटे उनसे। ठीक है, नाजो आपने भेजा क्या? नो मैम, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, जो आपने छोड़ा है ना उसमें कुछ भी एनए लिख के कर दो, और देन उसे सबमिट कर दो। लेट मी चेक, कुछ रह तो नहीं गया। स्टार्टिंग डन डन डन। हाँ मैम अभी, हाँ जी। मैम ये स्टडी मटेरियल में क्या डालूं? यस। कर दिया मैम। स्टडी मटेरियल में यस कैसे, मतलब? मतलब इसमें नहीं पूछा कि आपके पास वो स्टडी मटेरियल है रेदर देन वो एनसीईआरटी? हाँ, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो उसका नाम लिख देना बस। मैम हार्ड कॉपी है सॉफ्ट कॉपी वाली? हाँ हाँ, आप चाहे बना लो, बना लो। हाँ, मैं नहीं लूंगी, आप अपने दोनों की बनाना। हाँ मैंने अभी पी है जस्ट, आधे से भी आता देना। ओके, नाजो। यस मैम। अच्छा मुझे एक बात बता, लास्ट टेस्ट क्यों नहीं दिया? मैम नहीं दे पाई मैम, तबीयत सही नहीं थी। हम्म, चलो अगली बार ध्यान रखना। सब यस रेडी रहना, 1 सितंबर को सबको आना है ऑफलाइन टेस्ट में। मैम, क्लास एंड कर दे। ठीक है, चलो आप जाओ, मैं आपको कॉल कर लूंगी बाद में। ठीक है, चलो बाय। पीयूष हो गया बेटा आपका? नो मैम, अभी नहीं हुआ। ओके, जल्दी जल्दी लिख दो। मैसेज लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं है सोच सोच के लिखना है। ठीक है, जिसमें तुम मैम भर दिया फॉर्म। भर दिया मुस्कान? ओके, जस्ट अ मिनट, यस मैम। 1 मिनट बच्चे।
नोएडा सेक्टर 8। मुस्कान गुप्ता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। हम्म। ये फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स विद दिस नेम मैम। इसका ये था कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप वहां पे लिख सकते हो बच्चे, ठीक है। ओके मैम। मुस्कान, अगर आपका हो गया बच्चे आप जा सकते हो, जिसने सबमिट कर दिया ना वो जा सकता है, क्योंकि मैं 1 बाय 1 कॉल तो करूंगी आज। थोड़ा लेट नाइट कॉल आएगा बट होगा, करना है मुझे आज। ओके बाय बाय मुस्कान। आज प्रिंस नहीं आया ना क्लास में? ओके, सेकंड मुस्कान, कितना टाइम लगेगा बच्चे? मुस्कान कुमारी, पूजा। मैम बस 2 मिनट। ओके पूजा बस तेरे। थोड़ा सा। ओके बेटा। पूजा, डिम्पल हो गया? मैम बस होने वाला है 2 मिनट। ओके ठीक है। मेरे पास किसका आया है? डिम्पल। ओके डिम्पल बच्चे, एक चीज पूछनी थी मुझे आपसे। हेलो, हाँ जी चेतना बेटा। हेलो। हाँ मतलब टोटल कितने हो ये लिखना है। आपका आपका लिखना है। हाँ मतलब बेसिकली जैसे होता है ना कि आप सुबह उठे, फिर आपने वो पूरा जो आपका शेड्यूल है, मतलब आपका मान लो आप 7-6 बजे उठे, 7 बजे तक आप स्कूल के लिए निकल गए, फिर 2:30 बजे आए, फिर आपने क्या किया, लाइक इस तरीके से लिखना है पूरा कि आपका पूरा स्टडी घर कैसे मैनेज हो रहा है उसमें। ठीक है। हाँ जी बेटा। ओके। डिम्पल बेटा, आपका सबमिट हो गया ना, तो वैसे आप जा सकते हो, ठीक है। आई विल टॉक टू यू लेटर, मतलब मैं आराम से अलग से कॉल करके बात करूंगी। ओके मुस्कान बच्चे, आप में से अगर दोनों का भी हो गया है या अभी नहीं हुआ है ना, आई थिंक एक मुस्कान गुप्ता का हो गया है ना। मुस्कान बेटा, आप जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो तो। ओके मैम। हाँ बेटा। पीयूष बेटा, कितना टाइम लगेगा? अभी कौन आया? दीदी गेट खोल देना एक बार प्लीज। मैम अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ओके पीयूष, ठीक है तुम सबमिट कर देना, ठीक है। क्या कब मैम? से आ रहा? ओके ओके दीदी लेके रख लो यहीं पे कपड़े, मैं पेमेंट कर देती हूँ।
पूजा का हो गया, वेरी गुड। कितने रुपए हो गए भैया? अच्छा बेटा, आप लोग ना इसे सबमिट कर देना, मेरे को दूसरी मीटिंग में ज्वाइन करना है, ठीक है? आप लोग सबमिट करके मुझे एक मैसेज डाल देना कि मैम हमारी तरफ से हो गया है। गॉट इट? ओके मैम। यस मैम। अभी मैं ये मीटिंग क्लोज कर दूं? यस मैम।